सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि परवल है, जो कि हमारा मैथ का चैप्टर है। परवल है पैराबोला। तो आज हम इसको शॉर्ट भाषा में, मतलब कि आसान तरीके से आज इसको अपनी भाषा में इसको हम आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये हमारा परवलय है पैराबोला। तो इसमें देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि परवलय होता क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम परवलय को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, और ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इतना। अब देखिए, अब यहाँ से जो कि हमारा परवलय होता है, देखिए इस प्रकार कुछ इस प्रकार से परवलय होता है। तो इसमें जो हमारा इसके बीच में होता है, जो इसके बीच में होता है उसे हम नाभि बोलते हैं। नाभि, अपने भाषा में इसे हम नाभि बोलते हैं या नाभिक। और देखिए, इसमें जो कि हमारे यहाँ पे होता है उसे हम शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष बोलते हैं। और देखिए, जहाँ पे परवलय जिस ओर का इसका जो मुंह है, ये मुंह जिस ओर का इसका खुला होता है, कि जो उसके पीछे ही हमारा एक नियता होता है। देखिए, मतलब जिधर की ओर का इसका अगर मुंह खुला है, उसके पीछे हमारा एक नियता होता है। तो नियता है हमारा। अब देखिए नियता, अब देखिए यहाँ से जो कि हमारा आगे की ओर हमारा ए होता है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा ए होता है, चूँकि हमारे ये 0 का हमारा 0 होता है। और अब देखिए, ये हमारा ए होगा तो ये हमारा माइनस से हो जाएगा, ये हमारा ए होगा तो। और देखिए, यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पे एक चर बिंदु है, इससे हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। और देखिए, ये जो है हमारा इस पे लंब होता है, ये इस पे हमारा लंब है। देखिए, ये हमारा लंब है, तो इसको हम नाभिक को यस से प्रदर्शित करते हैं, चर बिंदु को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे यक्स का हम वाई मान ले रहे हैं। और देखिए, ये हमारा नियता हो गया, ये हमारा। और देखिए, इसमें इतना तो हमारा हो गया क्लियर। अब देखिए, इसको हम यम मान लेते हैं, और ये ठीक है, तो इतना हमारा हो गया एस है, पी है, एम है। तो देखिए, इसमें परवलय का जो कि हम परिभाषा क्या बोलेंगे, परवलय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। तो परवलय को जानने से पहले देखिए, परवलय को हम जान लेते हैं। तो जो हमारा परवलय होता है, परवलय, तो परवलय का देखिए, यहाँ से जो परवलय होता है उस बिंदु का बिंदु पथ है जो कि इस प्रकार गति करता है कि ये जो नाभिक से चर बिंदु की दूरी, मतलब कि इसको हम चर बिंदु बोलते हैं। इसको, ये जो है हमारा, इसे हम चर बिंदु बोलते हैं, चर बिंदु। तो नाभिक से चर बिंदु की दूरी और चर बिंदु से नियता की दूरी सदैव बराबर होती है। तो आप समझ गए कि नाभिक से चर बिंदु की दूरी और चर बिंदु से नियता की दूरी सदैव बराबर होती है। मतलब कि जो हमारा एस पी होगा वो हमारा पी एम के बराबर होगा। तो देखिए, मैं इसका परिभाषा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने लिख दिया है, परवलय जो कि हमारा पैराबोला होता है, परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि चर बिंदु से नाभिक की दूरी, ये चर बिंदु है, उससे नाभिक की दूरी और चर बिंदु से नियता की दूरी सदैव बराबर होती है। मतलब कि अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात
एस पी बराबर पी एम, एस पी बराबर पी एम, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें चूँकि एक उत्केंद्रता होता है, तो उत्केंद्रता किससे कहते हैं? तो उत्केंद्रता चर बिंदु से नाभिक की दूरी और चर बिंदु से नियता की दूरी जो होता है उसके अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। तो ये जो चर बिंदु से नाभिक की दूरी है और चर बिंदु से नियता की दूरी, इसके अनुपात को हम जो कि उत्केंद्रता को बोलते हैं, उत्केंद्रता का मान सदैव 1 होता है। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे उत्केंद्रता हम लिख लेते हैं। देखिए हमने लिख लिया है उत्केंद्रता परवलय में चर बिंदु से नाभि की दूरी चर बिंदु से नियता की दूरी के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। तो इसका अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं जो कि एस पी है, एस पी बटे में पी एम बराबर 1, ये हम लिख सकते हैं। तो चूँकि हमारा ई के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं जो कि ई बराबर 1, हम ये ई बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा उत्केंद्रता का मान होता है वो सदैव 1 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसमें आप उसे लिख लीजिएगा। देखिए अब इसमें नाभि लंब होता है, नाभि लंब मतलब ये जो नाभि है इस पर जो ये लंब जो ये डाला गया है उसी को हम नाभि लंब बोलते हैं। तो नाभि लंब जो ये हमारे सबसे बीच में जो जीवा खींचा जाता है, जो जीवा हमारा खींच दिया जाता है, तो परवलय के अक्ष पर ये लंब होती है। जो ये परवलय का जो हमारा अक्ष है इस पर ये लंब होगी, मतलब कि यहाँ से अगर नीचे तक इसको खींच दें तो ये हमारा इस पर लंब हो जाएगा, तो इसको हम नाभि लंब बोलते हैं। तो नाभि लंब हमारा देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, नाभि लंब तो जीवा, वह जीवा जो परवलय के अक्ष पर लंब होती है उसे नाभि लंब कहते हैं, नाभि लंब कहते हैं। वह जीवा जो परवलय के अक्ष पर लंब होती है उसे नाभि लंब कहते हैं। तो ये हमारा नाभि लंब हो गया। अब इसमें जो कि हमारा परवलय है वो हमारा 4 तरीके से बन सकता है। तो इसमें जो कि हमारा पहला तरीका है, देखिए ये हमारा पहला तरीका था चूँकि एक सच पर। अब हम इसी की एक उल्टा बना सकते हैं, एक ऊपर की तरफ बना सकते हैं और एक नीचे की तरफ बना सकते हैं, मतलब कि हमारा 4 प्रकार से ये बन सकता है। तो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा बन सकता है, जैसे ये है तो हमारा एक इस प्रकार से बन सकता है और इसके पीछे हमारा उत्केंद्रता होगा, ये हमारा पहला। और देखिए दूसरा हमारा इस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार से। तो इसमें हमारा इधर उत्केंद्रता हो जाएगा, मतलब कि वो नियता हो जाएगा। और देखिए तीसरा हमारा इस प्रकार से बन सकता है, ये हमारा x अक्ष पे दोनों बन रहा था, क्योंकि हमारा ये x अक्ष पे बन रहा है, ये भी x अक्ष पे बना है। अब ये देखिए हमारा y अक्ष पे बन रहा है। तो देखिए इसमें नीचे की, इसमें हमारा नियता नीचे की ओर होगा, और देखिए इसमें अगर नीचे की ओर हम बनाएंगे तो इसका नियता पीछे की ओर होगा। तो ये हमारा 4 प्रकार से इसमें बन सकता है। तो इसमें यहाँ पे हमारा नाभि हो जाएगा, इसमें ये हमारा नाभि हो जाएगा, यहाँ से फिर इसको मिला देंगे, ये हमारा मिल जाएगा, इसमें भी ये हमारा 4 बिंदु हो जाएगा,
इसमें हमारा ये चर बिंदु हो जाएगा। देखिए ये हमारा नियता है और ये चर बिंदु हो गया। ठीक है, देखिए इतना हमारा हो गया। मतलब क्या समझ गए होंगे कि हमारे 4 प्रकार से ये बन सकता है। अब जो कि इसका समीकरण होता है हम वो देख लेते हैं। मतलब कि जो नाभि लंब की हम पहले नाभि लंब की जो लंबाई होती है उसको देख लेते हैं। तो चूंकि नाभि लंब की लंबाई नाभि लंब की लंबाई, इसमें बस आपको ये इम्पोर्टेंट फार्मूलों को बस याद रखना है। तो इसमें जो नाभि लंब की लंबाई होती है एल एल डैश बराबर 4a। तो एल एल डैश हम क्यों लिखे हैं, इसको हम एल मान लेते हैं और इसको एल डैश मान लेते हैं। तो वही हमारा हो गया, जो पूरा लंबाई है एल एल डैश बराबर 4a। ठीक है, तो हमारा नाभि लंब की लंबाई हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। तो अब चलते हैं जो कि इसमें, अब हम इससे जो कि इसका समीकरण क्या होगा परवलय का, इस परवलय का समीकरण, तो इस परवलय का समीकरण हमको निकाल के दिखा दे रहा है। तो चूंकि देखिए अब हम परवलय का आपको समीकरण बता दे रहे हैं इसके हिसाब से। देखिए चूंकि हमारा जो एस पी है वो पी एम के बराबर है, तो एस पी को हम पी एम के बराबर लिख सकते हैं, एस पी बराबर पी एम। अब देखिए चूंकि हमारा ये दोनों बराबर है, तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी अगर निकाल के, जो कि हमारा इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे और यहाँ से, और बराबर हो जाएगा हमारा यक्स प्लस ए बटे में कौड़ी में 1 होता है हमारा। देखिए मैं आप लिख दे रहा हूँ, वहाँ से हम अगर दूरी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कौड़ी में x2 माइनस x1 का वर्ग, यही हमारा चलता है, और y2 माइनस y1 का वर्ग, ये हमारा चलता है। तो हमारा दिया हुआ है इसमें कि x1 y1 दिया हुआ है, और जो यहाँ पे नाभि बिंदु दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा नाभि बिंदु था। देखिए जो कि नाभि था हमारा ये a,0, ये हमारा नाभि बिंदु है a,0 और ये x,y। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए ब्रैकेट में x माइनस ए का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग, ये हम लिख सकते हैं, और बराबर हमारा होता है x प्लस 1 और x प्लस ए बटे में कौड़ी में 1, हमारा यही चलता है। तो इसी पर रख के हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे 1 हो जाएगा। तो देखिए लिख सकते हैं हम x माइनस ए का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर ये हमारा ब्रैकेट में x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 हम नहीं लिखेंगे तभी मेरे चलेगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का वर्ग, फिर देखिए माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा माइनस है, ये 0 है, तो हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। अब देखिए x से हमारी x कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो हमारा होगा y स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमारा जो कि इस परवलय का हमारा समीकरण हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4ax। ये मानक समीकरण है हमारा। चूँकि देखिए ये धनात्मक दिशा में जो हमारा परवलय बना हुआ है ये हमारा धनात्मक दिशा में, और इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और देखिए वाई एक्स पे ऊपर हमारा जाएगा तो धनात्मक होगा, नीचे जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें इधर की ओर जाएगा तो हमारा माइनस a,0 हो जाएगा, इसमें इधर की ओर रहेगा तो a,0 हो जाएगा, इसमें ऊपर की ओर जाएगा तो 0, a हो जाएगा,
और नीचे को आएगा तो 0 कामा माइनस इसमें आएगा तो हमारा 0 कामा माइनस ए, 0 कामा माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा चलता है। देखिए अब आप इतना समझ गए होंगे, इसमें हमारा जो नाभि होता है वो आप समझ गए यस होता है, और इसमें ए कामा 0 होता है, और इसका जो शीर्ष होता है 0 कामा 0 होता है, ये 0 कामा 0 होगा। अब देखिए जो हमारा आगे है, तो ये तो हमारे एक्स एक्सिस के लिए हो गया। अब एक मैं आपको वाई एक्सिस के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसी से जो कि इसी का उल्टा है, बस आप इसमें रख के उसका भी समीकरण निकाल लीजिएगा। तो मैं अब इसका वाई एक्सिस पे आपको एक बता दे रहा हूँ, बस इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कि माइनस ए हो जाएगा, बस इसी में आपको रख के फिर इसको भी निकाल लेना है। तो चूँकि हमारा बस ये माइनस में आ जाएगा, तो वाई एक्स पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वाई एक्स पे, और वाई एक्स पे हम लेंगे तो हमारा हो जाएगा, चूँकि एस पी बराबर पी एम होता है, ये वाई एक्स के लिए, वाई एक्स के लिए हो गया। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है। देखिए अब इसमें हमारा हो जाएगा वही हमारा समीकरण जो लग जाएगा यहाँ पे, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी। तो चूँकि हमने माना था एक्स का वाई था, ये जो एक्स का वाई हो जाएगा, और ये ए कामा मतलब 0 कामा ए। तो देखिए एक्स वो 0 हो जाएगा प्लस वाई माइनस हमारा ए हो जाएगा स्क्वायर बराबर, चूँकि यहाँ पे हमारा एक्स एक्स पे था तो एक्स प्लस ए होगा, वाई एक्स पे तो वाई प्लस ए होगा, बटे में कड़ी में 1। तो हमारा ये हो गया। अब देखिए अब इसके बाद मैं इसको हल कर लेता हूँ, मतलब कि स्क्वायर करूँगा तो ये हट जाएगा। देखिए एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर वाई प्लस ए का स्क्वायर, ये हमारा आएगा। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर फिर ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा 0 है, तो वाई स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ay बराबर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए चूँकि वाई है, वाई से वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारा बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसको इधर भेजेंगे तो 2ay और 2ay हमारा हो जाएगा 4ay। तो यही हमारा समीकरण हो गया, जो कि वाई एक्स के लिए हमारे समीकरण होगा। चूँकि वाई एक्स के लिए एक्स का मान हमारा 0 होता है, और देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हमारा ये हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा ही है यहाँ पे कि एक्स अक्ष के लिए वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष के लिए एक्स का मान 0 होता है। तो ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको, अगर आप ये निकाल नहीं पाएंगे तो मैं आपको इसके लिए एक और मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ। मैं आपको इसका एक जैसे चार्ट है, मैं उसको चार्ट को आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो आप उसका सभी सूत्र उसमें सब दिया हुआ है, अक्ष का समीकरण भी दिया हुआ है, नियता का समीकरण भी दिया हुआ है। तो जो इसमें नियता का जो समीकरण होगा, जो हमारा नियता होता है, ये नियता होता है, इसका समीकरण हमारा होता है एक्स प्लस ए बराबर 0। ये हमारा नियता का समीकरण होता है, और इसी में हमारे ये इसमें हो जाएगा एक्स माइनस ए बराबर 0, बस हमारा माइनस लग जाएगा। और इसमें देखिए इसमें हमारे क्या होगा, एक्स प्लस मतलब कि वाई प्लस ए बराबर 0, और इसमें वाई माइनस ए बराबर 0। बस ये हमारा समीकरण हो जाएगा, जो कि नियता का समीकरण है।
और इसमें जो कि नाभि लंब की जो सिर का निर्देशांक होता है, जो नाभि लंब होता है, अभी मैंने आपको बताया नाभि लंब क्या होता है, जो कि यहाँ पे ये नाभि लंब इसके जो सिरों का निर्देशांक होता है, निर्देशांक ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, मतलब कि 2a, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2a कामा a। ये हमारा इसके लिए हो गया, पहले वाले के लिए। और जो हमारा सेकेंड वाले के लिए होगा 2a, मतलब कि a कामा प्लस 2a। ठीक है, ये हमारा नहीं, ये हमारा पहले वाले के लिए हो गया। और यहीं पे जब हम दूसरा वाला लेंगे तो हमारा माइनस a प्लस माइनस 2a, यहाँ पे कामा, तो ये हमारा दूसरे के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम y को लेंगे, मतलब कि जब हम आगे चलेंगे तो हमारा जो कि a होगा, यहाँ पे a ऊपर की ओर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 कामा a हो जाता है, 0 कामा a हो जाता है। तो इसीलिए जो कि हमारे 0 के स्थान पर मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2a कामा a, और यहाँ पे 2a माइनस a, ये हमारा चौथे वाले के लिए। तो इतना हो गया, आप इतना समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक बार डायग्राम को दिखा दे रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें। देखिए यही हमारा जो चार्ट है, देखिए हमने चार्ट ले लिया है, इसमें दिया हुआ है परवलय का समीकरण, शीर्ष दिया हुआ है सबका 0 0 होता है, नाभिक भी ये सब दिया हुआ है, अक्ष का समीकरण भी और नियता का समीकरण भी, नाभि लंब का लंबाई दिया हुआ है, सबका 4 4 होता है। और ये हमारा y अक्ष पे x का मान 0 होता है, y अक्ष पे x अक्ष पे y का मान 0 होता है। और देखिए नाभि लंब का समीकरण भी दिया हुआ है और उपकेंद्रता सबका 0 होता है। और यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए यहाँ से इस चित्र का भी। तो चलिए अब इसको हटाते हैं, अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए, तो देखिए हमने एक पहला क्वेश्चन लिया है, जैसे कि देखिए y² बराबर 12x। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारा जो परवलय जो बना हुआ है वो किस समीकरण में है, मतलब कि किस ओर बना हुआ है, धनात्मक बना हुआ है, ऋणात्मक बना हुआ है। तो ये जो हमारा इधर की ओर मुंह खुला होता है तो उसे धनात्मक बोलते हैं, अगर इधर की ओर खुला होता है तो ऋणात्मक बोलते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो जो हमारा परवलय का समीकरण दिया हुआ है, पर हम लिख लेते हैं परवलय का समीकरण हमारा दिया हुआ है y² 12x। अब देखिए ये हमारा दिया हुआ है, चूंकि ये प्लस में है तो प्लस में है, तो चूंकि हमारा पहला वाला ही होगा, क्योंकि हमारा पहले वाला जो होता है y² बराबर 4ax हमारी ये होता है। तो हम लिखेंगे y² बराबर 4x, जो हमारा y² बराबर 4ax के रूप की है, जो हमारा कि इसी के रूप का है, मतलब कि ये जो हमारा परवलय का समीकरण बना हुआ है वो इसी वाले बना हुआ है, उसको धन पे x अक्ष पे बना हुआ है और धन दिशा में बना हुआ है। तो हम लिख लेंगे कि यह अर्थात नाभियां x अक्ष पर धनात्मक दिशा में है। ठीक है, मतलब धनात्मक दिशा में स्थित है। तो अब हम इस सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व कर लेते हैं कि अब इसको देखिए, यहाँ से हम y² बराबर 12x है और यहाँ पे y² बराबर 4ax है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12x बराबर 4ax, इतना से लिख सकते हैं। अब देखिए x से x हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पे हमारा 12, यहाँ पे 4 नीचे चला जाएगा, तो 12 और 5 4 और फिर 4 3 12, तो हमारा a बराबर जो कि 3 आ गया। अब देखिए हमारा a बराबर निकल गया। तो अब हमको इसमें पूछेगा कि देखिए पूछा है, मान लीजिए कि इसका नाभि का निर्देशांक बताइए, नाभि का निर्देशांक
निर्देशांक और परवलय का अक्ष और नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, हमारा इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे दे दिया रहेगा और पूछेगा नाभिक का निर्देशांक बताइए, परवलय का अक्ष बताइए, नियता का समीकरण बताइए, नाभिलंब की जीवा बताइए। मतलब इस प्रकार से हमारा दे दिया रहेगा। तो हम एक मान यहाँ से निकाल लेंगे पहले इस प्रकार से करके हल। और देखिए पूछा है नाभिक के निर्देशांक, तो चूंकि इसमें नाभिक का हमारा निर्देशांक होता है a,0, चूंकि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया इसका नाभिक का निर्देशांक होता है a,0, तो हमारा a का मान निकला हुआ है। तो नाभिक का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, नाभिक का निर्देशांक जो कि नाभिक का निर्देशांक हो जाएगा 3,0। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है। तो अब हमने a का मान निकाल लिया तो हमारा 3,0 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, देखिए परवलय का अक्ष पूछा हुआ है, तो ये हमारा किस अक्ष पे बना हुआ है, तो जो कि हमारे पहला है तो पहला है धनात्मक दिशा में x अक्ष पे बना हुआ है, तो हम लिख लेंगे x अक्ष पे। अब चूंकि ऋणात्मक में बने तभी हम x अक्ष पे लिखेंगे इसको। तो देखिए परवलय का अक्ष, परवलय का जो अक्ष है वो x अक्ष पे है, देखिए x अक्ष। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है नियता, चूँकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया था, मतलब कि चूँकि कैमरा थोड़ा बंद हो गया था। तो देखिए हमारा जो कि अब नियता दिया हुआ है, नियता का समीकरण पूछा हुआ है। तो देखिए नियता का समीकरण हमारा होता है जो कि हमारा धनात्मक दिशा में है, x अक्ष पे हमारा मुँह जो हमारा है इधर की ओर खुला हुआ है। देखिए जो कि हमारा मुँह है इधर की ओर खुला हुआ है, तो हमारा हो जाएगा x + a = 0। हमने यहाँ पे अभी भी लिखवाया है, तो हमारा x + a = 0। तो हमारा a का मान निकला हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो x = -3। तो हमारा ये नियता का समीकरण हो जाएगा। नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई हमारा अभी यहाँ पे लिखवाया कि L डैश बराबर 4a होता है। देखिए हमें L डैश बराबर 4a अभी हमने यहाँ पे लिखवाया, L डैश बराबर 4a। अब देखिए तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो हमने एक अगला क्वेश्चन अभी लिया है y² बराबर -8x, तो इसको भी हमने देखिए उसी प्रकार से किया है। परवलय का समीकरण y² - 8x जो y² बराबर -4x, मतलब कि -4x क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है -4x, चूँकि हमारे x अक्ष पे माइनस दिशा में बना हुआ है, मतलब ऋणात्मक दिशा में बना हुआ है, तो इसमें हमारा होता है चूँकि यहाँ पे हमारा माइनस हो जाता है। तो देखिए जो कि हमारा इसका जो समीकरण होगा तो वो हमारा जो कि y² बराबर -4ax हो जाएगा। तो -4ax उसके बाद अर्थात ये x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में बना हुआ है, ऋणात्मक दिशा में बना हुआ था। अब देखिए 8x यहाँ पर रख देंगे, y² ये भी है, y² ये भी है, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो 8x बराबर ये हमारा हो जाएगा, तो y माइनस से माइनस कैंसल और x से x कैंसल, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 8/4। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इससे हमारा कट जाएगा 4 दूनी के 8, a बराबर 2, a बराबर हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब फिर से इसमें भी पूछा है कि नाभिक निर्देशांक बताइए, परवलय का जो कि समीकरण बताइए, परवलय का अक्ष बताइए, नियता का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई, तो वही सब पूछा है। ये बहुत ही आसान है, देखिए इसमें भी। तो निर्देशांक, नाभिक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसमें हमारा नाभिक का निर्देशांक क्या होता है, जो कि नाभिक का निर्देशांक इसमें देखिए नाभिक का इसमें जो निर्देशांक होता है माइनस में हो जाता है, -1,0। ठीक है, हमारा इसमें नाभिक का निर्देशांक ये हो जाता है। तो जो कि हमारा 2 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे -2,a, तो ये हमारा नाभिक निर्देशांक हो गया। अब देखिए परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष पूछा है, तो चूंकि हमारा ये x अक्ष पे है, अब हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि -x अक्ष पे है,
ये एक्स पे है तो एक्स पे में हमारा बना रहेगा। बस हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा जो पहले हम लिख देंगे कि एक्स पे ऋणात्मक दिशा में हमारा है, तो यहाँ पे परवलय का अक्ष एक्स अक्ष पे होगा। ठीक है, बस हम एक्स अक्ष पे लिखेंगे। अब देखिए नियतक समीकरण, चूंकि इसमें नियतक समीकरण होता है एक्स माइनस ए बराबर 0, ये हमारा नियतक समीकरण होता है। तो यहाँ पे चूंकि माइनस में है तो इसलिए हमारा ये माइनस में हो गया है, प्लस में रहता तो प्लस में हुआ है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया प्लस में हो जाएगा। तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर हमारा 2 आ गया। तो ये हमारा नियतक समीकरण हो गया। अब देखिए इतना ठीक है। अब देखिए हम आपको यहाँ बताते रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब देखिए क्योंकि हमारा आखिरी बचा हुआ है नाभि लंब की जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई हमारा जो कि अभी मैंने आपको बताया नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई हमारे होता है 4 है, तो 4 इंटू हमारा एक्स ई का मान जो हमारा 2 है, तो 4 दूनी के 8। ठीक है, तो ये हमारा नाभि लंब की लंबाई हो गई। तो हमने देखिए सब निकाल लिया है, नाभि का निर्देशांक निकाल लिया है, परवलय का अक्ष निकाल लिया है, नियतक का समीकरण निकाल लिया है, नाभि लंब की लंबाई निकाल लिया है, सब हमने निकाल दिया है। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको इसको हल करना रहेगा। तो और भी मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो कि दूसरे टाइप में थोड़ा पूछा जा सकता है। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, नाभि आपको दे दिया रहेगा और नियता जो आपको दे दिया रहेगा एक्स बराबर, तो आपको पूछेगा कि इसका जो परवलय का समीकरण क्या होगा। तो परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना रहेगा। तो चूंकि पहले आपको इसमें देखना है कि जो ये नाभि है ये किस अक्ष पे बना हुआ है। तो देखिए चूंकि हमारे ये प्लस में दिया हुआ है अभी, और ये भी प्लस में दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा प्लस में ये कब होता है जबकि धनात्मक में बना होता है। और चूँकि ये हमारा ए आगे है और ये जो हमारा 0 है पीछे है, तो चूँकि हमारा ये एक्स अक्ष पे बना होगा, और जब ये ऋणात्मक में रहता है तो हमारा माइनस होता है, और वाई अक्ष पे बनता है तो 0 का मान हमारा ए होता है, और इसमें हमारा पहले ए का मान दे दिया हुआ है। तो देखिए हम लिखेंगे चूँकि नाभि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में स्थित है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में स्थित है। इसलिए जो परवलय का समीकरण होगा, परवलय का समीकरण क्या होगा, देखिए जब धनात्मक दिशा में स्थित होता है तो परवलय का समीकरण धनात्मक दिशा में परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमारा होता है परवलय का समीकरण। अब चूंकि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे x बराबर -6, इसका मतलब कि हमारे पास 6 होगा। देखिए हमारे यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा a बराबर जो इसमें मान है हमारा a बराबर हमारा 6 दिया हुआ है। अब देखिए तो जो a बराबर, चूँकि a बराबर 6, तो इसमें जब हम 6 इसमें रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परवलय का अभिष्ट समीकरण, परवलय का अभिष्ट समीकरण हमारा हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 6x, 6 चौकी 24x, तो वाई स्क्वायर बराबर 24x, ये हमारा परवलय का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जब ये नाभि दिया हो और एक जो नियता दिया हो तब हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बस नाभि से भी इसको निकाल सकते हैं। नाभि दिया हुआ इसमें ए का मान तो हमारा यही है पहले से, और देखिए तो इसमें हम रख देंगे तो इसको निकल जाएगा। तो एक और सवाल देख लेते हैं जो कि दूसरे टाइप में कुछ है, तो देख लेते हैं। देखिए हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जो कि कुछ दूसरे टाइप में है। मैं आपको सभी टाइप से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये जो कि देखिए शीर्ष 0, 0, 2, 3 जो कि हमारा दिया हुआ है,
से जाता है और अक्ष x अक्ष के अनुदिश जाता है, ठीक है, x अक्ष के अनुदिश जाता है, तो परवलयिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो परवलयिक समीकरण तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमको पहले देखना होगा कि जो 2 का जो 3 है वो हमारा किस समीकरण मतलब कि कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। तो हमारा इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से होता है। चूँकि हमारे दोनों प्लस प्लस में है तो हमारा प्लस प्लस में रहेगा, तो ये चूँकि हमारा प्रथम चतुर्थांश में है तो हम लिखेंगे बिंदु 2,3 प्रथम चूँकि चतुर्थांश में है, ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। तथा ये जो हमारा परवलय होगा वो x अक्ष पे बनेगा, तो देखिए तथा x जो अक्ष होगा हमारा वो x अक्ष होगा, तथा x अक्ष है, मतलब कि जो अक्ष जो हमारा अक्ष होगा x अक्ष है। तो परवलय समीकरण में क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण, तो हमारा परवलय समीकरण क्या हो जाएगा, y² बराबर 4ax, ये हमारा परवलय समीकरण चलता है, ठीक है। तो जो कि हमको दिया हुआ है कि जो कि इसका शीर्ष दिया हुआ है इतने से होकर जाता है, मतलब कि चूँकि जो बिंदु है, चूँकि बिंदु 2,3 से जाता है, मतलब कि 2,3 से गुजरता है या जाता है। तो देखिए जो कि हम ये हमारे x का मान हो जाएगा, ये हमारा y का मान हो जाएगा, तो इसमें हम x और y का मान रख देंगे तो हमारा मालूम चल जाएगा। तो देखिए तो इसमें जब रखेंगे तो हमारा y का मान जो कि 3 है, तो 3 का वर्ग बराबर 4 इंटू a इंटू x का मान हमारा दिया हुआ 2, 4 दूनी के 8, 3 तरीके 9, तो a बराबर 3 तरीके 9/8, इतना हमारा हो गया, a का मान निकल गया। अब हमको समीकरण निकालना है, तो समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, जो a का मान है उसमें फिर से रख देंगे। तो जब a का मान रखेंगे तो y² बराबर 4 इंटू 9/8 x, इतना हमारा हो गया, 4 दूनी के 8, तो y² बराबर 9/2x, ये हमारा परवलय का समीकरण हो गया। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी 4 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि परवलय का है। तो परवलय में और भी आगे हैं जो कि दीर्घवृत्त है, अति परवलय है, ये भी सब है, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।